नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय गुरुजन और मेरे सामने बैठे हजारों साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। यहां बैठे हुए लोगों में से कितने लोग सफल होना चाहते हैं? यहां रुकें, लोग हाथ उठाते हैं। बहुत अच्छा। अब दूसरा सवाल, कितने लोग साधारण जिंदगी नहीं बल्कि असाधारण जिंदगी जीना चाहते हैं? फिर रुके। दोस्तों, अगर सच में आप असाधारण बनना चाहते हैं तो आपको एक खास पक्षी से सीखना पड़ेगा। उस पक्षी का नाम है ईगल। और ईगल क्यों खास है? दोस्तों, इस दुनिया में हजारों पक्षी हैं। कबूतर भी उड़ता है, कौवा भी उड़ता है, चिड़िया भी उड़ती है, लेकिन जब आसमान में ईगल उड़ता है तो बाकी सारे पक्षी रास्ता छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ईगल सिर्फ उड़ता नहीं, वो आसमान पर राज करता है। यहाँ थोड़ा रुके, ताली ईगल की नजर। दोस्तों, ईगल की सबसे बड़ी ताकत उसके पंख नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी नजर। वैज्ञानिक बताते हैं कि ईगल 5 किलोमीटर दूर बैठे छोटे से शिकार को भी देख सकता है। जरा सोचिए, हम इंसान कभी कभी अपने 5 साल बाद के लक्ष्य भी नहीं देख पाते, लेकिन एक ईगल 5 किलोमीटर दूर की चीज देख लेता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिसका लक्ष्य साफ होता है उसकी नजर भी तेज होती है। ताली। कैन, तूफान और ईगल। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। जब तूफान आता है तो ज्यादातर पक्षी क्या करते हैं? वे डर जाते हैं और कहीं छिप जाते हैं। लेकिन ईगल क्या करता है? ईगल तूफान से डरता नहीं, वो अपने पंख फैलाता है और उसी तूफान की हवा का इस्तेमाल करके और भी ऊंचा उड़ जाता है। दोस्तों, मुश्किलें हमें गिराने नहीं आती, वे हमें ऊंचा उड़ना सिखाने आती है। जोरदार ताली। डेढ़ भी और ईगल। एक और बात ध्यान दीजिए, कबूतर हमेशा झुंड में उड़ते हैं, कौवे भी झुंड में उड़ते हैं, लेकिन ईगल अक्सर अकेले उड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है भीड़ सुरक्षित रास्ता चुनती है, लेकिन इतिहास वही लोग बनाते हैं जो अलग रास्ता चुनते हैं। दो ईगल का सबसे बड़ा संघर्ष। दोस्तों, ईगल की जिंदगी में भी एक समय ऐसा आता है जब उसे सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ता है। जब ईगल लगभग 40 साल का होता है तो उसकी चोंच मुरझाती है, उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसके नाखून कमजोर हो जाते हैं। उस समय उसके सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता धीरे धीरे कमजोर होकर हार मान लेना, दूसरा रास्ता दर्द सहकर खुद को बदलना। और ईगल क्या करता है? वो पहाड़ की ऊंचाई पर जाता है, वहां वो अपनी पुरानी चोंच को पत्थर से तोड़ देता है, फिर नई चोंच उगती है। उसके बाद वो अपने पुराने पंख भी निकाल देता है। कुछ महीनों के बाद उसके नए पंख उगाते हैं और फिर वो नई ताकत के साथ फिर से आसमान में उड़ता है। दोस्तों, ये हमें सिखाता है अगर जिंदगी आग उगलना है तो कभी कभी हमें अपनी पुरानी कमजोरियों को तोड़ना पड़ता है। अंतिम संदेश। दोस्तों, याद रखिए, कबूतर भी उड़ता है लेकिन ईगल की उड़ान अलग होती है, क्योंकि कबूतर सिर्फ उड़ता है लेकिन ईगल आसमान पर राज
आज मैं आप सभी से सिर्फ एक सवाल पूछकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। क्या आप भीड़ में उड़ने वाले कबूतर बनना चाहते हैं या आसमान पर राज करने वाला ईगल? अगर आप ईगल बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचिए, ऊंचा सोचिए और जिंदगी में ऐसा काम कीजिए